चलो, जितने भी डीटीपी वाले बताएंगे, जो शेप टूल हम बता रहे थे ना, शेप टूल, उसी के बाद ये जो टूल था, रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, और यहाँ पे था पॉलीगॉन टूल। ठीक है, रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, और यहाँ पे था पॉलीगॉन टूल। तो देखो, रेक्टेंगल टूल अगर यहाँ पे हम लेते हैं, तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल खींचते हैं। अगर हम सर्कल लेते हैं तो यहाँ पे सर्कल खींचते हैं, और अगर हम पॉलीगॉन लेते हैं तो यहाँ पे पॉलीगॉन खींचते हैं। लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, इसका 9 भुजा है। देखो यहाँ से इसके हम भुजा को चेंज कर सकते हैं। देखो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो, यानी कि हम यहाँ से पॉलीगॉन अगर खींच रहे हैं, तो पॉलीगॉन में देखो, इसमें दो तरह के टूल तुमको मिलेगा। रेक्टेंगल टूल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा इलिप्स टूल, 3 पॉइंट इलिप्स टूल। यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, कॉम्प्लेक्स स्टार टूल, ग्राफ पेपर टूल, और यहाँ पे स्पाइरल टूल। तो बोलो बाहर जाकर के बैठ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस टूल का, तो दोनों टूल का फिर एक बार बताते हैं। रेक्टेंगल टूल तो पता है सबको कि पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो रेक्टेंगल टूल खींचा गया। लेकिन इस 3 पॉइंट टूल में क्या आता है ना, कि तुम कोई भी शेप को खींचोगे 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट जहां से तुम इसको स्टार्ट करोगे, पकड़े यहाँ से, दूसरा पॉइंट जहां पे इसको छोड़ोगे, ये क्या हो गया, दूसरा पॉइंट, और तीसरा तुमको जहां तक इसको खींचना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको 3 पॉइंट से हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला कि अगर तुमको यही वाला टूल को खींचना है, 3 पॉइंट इलिप्स टूल को, तब पहला पॉइंट यहाँ से पकड़े, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट जहां पे हम इसको छोड़ेंगे, वो दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा जहां तक तुमको जैसे खींचना है वैसे खींचो, वो तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद तुम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। समझ में आया? यानी कि ये एक ऐसा टूल है जिसमें हमेशा कोई भी शेप को तुम ड्रॉ करोगे तो 3 पॉइंट से। पेंट में भी एक टूल था, याद है, कर्व वाला? ठीक, पेंट में भी एक टूल था ना, कर्व वाला, ऐसे। यानी कि उसमें क्या था, आंख आंख बनाने के लिए ऐसे था, पकड़ के खींचते थे तो होता था। सेम यही टूल यहाँ पे भी है। यानी कि इसमें किसी भी शेप को हम खींचेंगे तो 3 पॉइंट से ही खींच सकते हैं। जाएंगे, एक टूल यहाँ से पकड़े और यहाँ पे छोड़ दिए। देखो, एक मिनट, यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं है, इसी दोनों में केवल तुमको 3 पॉइंट मिलेगा। यानी कि रेक्टेंगल टूल में केवल रेक्टेंगल टूल ऐसे खिंचाएगा। 3 पॉइंट वाला में जाएंगे और इसको पकड़ के जहां से तुमको जैसे रखना है, अगर ऐसे शिक्षा खींचना है तो देखो, है ना, जिस एंगल में खींचना है उस एंगल में ऐसे करके ऐसे कर दोगे, हो जाएगा। देखो, जिस एंगल में करना है उस एंगल में हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा इलिप्स टूल में भी 3 पॉइंट इलिप्स है। इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट पकड़े और दूसरा पॉइंट छोड़े, तीसरा पॉइंट पे क्लिक करो। एक पॉइंट ऐसे पकड़े, यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखो हो गया। तो यह है तुम्हारा 3 पॉइंट इलिप्स टूल। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा, इसके बाद ये वाला टूल जिसका नाम है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को हमने पकड़ के खींचा, तो पॉलीगॉन टूल में क्या है, यहाँ पे 5 भुजा दिख रहा है, 9 है ना। 9 के अलावा तुमको कम करना है तो यहाँ से तुम ड्रॉ करने के बाद कम कर सकते हो। अब पकड़ के हम खींच रहे हैं, फिर यहाँ पे देखो 9% है, इसको पकड़ के हम कम कर रहे हैं तो कम हो रहा है। ज्यादा करेंगे तो देखो ज्यादा होगा, देखो हो रहा है। कम करेंगे तो कम होगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगा, देखो। अब यहाँ पे जाकर के हम करते हैं स्टार टूल, तो देखो यहाँ पे स्टार सेट यहाँ पे खींचा गया। अगर स्टार को तुमको ज्यादा कम करना है, बेसी करना है, तो देखो यहाँ से हो रहा है। इसके एंगल को अगर तुमको कम करना है तो यहाँ से एंगल को कम करो, देखो एंगल कम हो रहा है ना यहाँ से। तो यहाँ से पकड़ के हम एंगल को कम कर सकते हैं।
फिर तुमको तिरछा हल्का सा करना है तो यहाँ से ऐसे करके तिरछा कर लो, यहाँ से जाके ब्लैक कलर भरना है भर दो, हो गया ना इस तरह से। तो यहाँ पे दूसरा टूल का नाम क्या है, स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार का मतलब देखो कैसा है, ये स्टार ही रहेगा लेकिन इसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा, देखो ऐसा रहेगा। दोनों स्टार में फर्क है। ये पूरा फिल है। एक और है तुम्हारा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में अगर तुमको ग्राफ पेपर अगर खींचना है तो खींच दिए। अब कितना बाई कितना का तुमको अगर खींचना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि कितना बाई कितना का खींचना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 3/4 है। अगर यहाँ से तुम बढ़ा के कर देते हो 7 और यहाँ पे कर देते हो 8, तो देखो पकड़ के खींचते हैं तो 7/8 का ग्राफ खींचा गया यहाँ। तो जितना बाई जितना का तुमको यहाँ पे ग्राफ करना है वहां पे तुम कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड तुमको अगर चेंज करना है तो कर सकते हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा। या यहाँ से भी तुम कलर चेंज कर सकते हो क्लिक करके, बताए थे लेफ्ट क्लिक करके बताए थे ना। तो यहाँ से ये तुम्हारा टूल, यानी कि इसके बाद तुम्हारा टूल है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल में देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाकर क्लिक कर देते हैं, स्पाइरल टूल हो गया। अगर इसको तुमको मोटाई अगर बढ़ाना है तो यहाँ से तुम मोटाई इसका बढ़ा सकते हो, इस टूल को ले लो और यहाँ से जाकर के इसके मोटाई को तुमको अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दो। देखो वाल बन गया, मोटन वाला देखना बन गया ना। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो कि इसमें से 3 टूल, ये टूल रेक्टेंगल टूल 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इलिप्स टूल 3 पॉइंट इलिप्स, इसमें से कोई भी टूल हम यूज करेंगे स्पेसिफिक स्पेसिफिक जैसा हमको शेप चाहिए वैसा शेप को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन हम शेप को तो ड्रॉ कर ले रहे हैं लेकिन शेप में कोई बदलाव हम नहीं कर पा रहे। हमारे पास शेप है, शेप को हम ड्रॉ भी कर रहे हैं, लेकिन उस शेप में अगर कुछ भी चेंजिंग करना हो, अगर बदलाव करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक शेप नाम का अलग से टूल है, उसकी जिसका शॉर्टकट क्या होता है F10। उस शेप टूल से हम जैसा चाहेंगे वैसा शेप को उसको तोड़ करके बना सकते हैं। सेकेंड वाला टूल है जिसका नाम है शेप टूल। अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, फर्स्ट टूल क्या था, पिक टूल। इसके बारे में तो बताया था, इसका 6 काम होता है। एक बार फिर से हम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी में रिपीट कर देते हैं। पहला इसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ड्रैग करके दूसरे जगह उठा करके रखने में। इसका दूसरा काम है कि किसी भी शेप को अगर तुमको बड़ा या छोटा करना हो उसके लिए इसका काम है। ठीक है। तीसरा काम है इसको डुप्लीकेट बनाने में, यहाँ पे एक है, यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं डुप्लीकेट बनाने में। चौथा इसका काम है इसको यहाँ से पकड़ के स्क्यू करने में। पांचवा इसका काम है कि इसको बीच से ऐसे करके रोटेट करने में। देखो है ना, जैसा तुमको जिस दिशा में रोटेट करना है पूरा का पूरा इतना तरह का इसका वर्क क्लियर। यानी कि इस टूल का टोटली 6 काम। पहला तो उठा करके रखने में, दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, मतलब कि उसको साइज को बड़ा छोटा करने में, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, उठा के रखने में, दूसरा साइज को बड़ा छोटा करने में, तीसरा क्या चीज स्क्यू करने में, चौथा क्या चीज करने में रोटेट करने में, पांचवा क्या चीज करने में इसको डुप्लीकेट करने में, चौथा छठा कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें 2 टूल दिया हुआ है, एक नीचे वाला टूल दिया हुआ है, एक ऊपर वाला, दोनों में क्या फर्क। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम एक टूल लेते हैं ऐसे, यहाँ पे एक गोला लेते हैं और यहाँ पे हम कर दिए ऐसा सिलेक्शन, यहाँ पे जाकर के अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर के इसको कर देते हैं टॉप और यहाँ से इसको कर देते हैं ऐसे करके इतना सारा कॉपी बना दिया। अब हम बोलेंगे क्या कि हमको स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से पकड़ के हम ऐसे ले रहे हैं तो इतना दूर तो सेलेक्ट हो जा रहा है, हो गया। लेकिन यहाँ पे ये वाला टूल जो है ना फ्री हैंड पिक टूल, देखो क्या करेगा। हम यहाँ से पकड़ के जैसे जैसे हम चलाएंगे ना, जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं उतना दूर का पूरा शेप को सेलेक्ट कर लेगा। देखो इसके रेंज में कौन कौन सा शेप है, इतना सारा है, देखो सेलेक्ट हो गया, हुआ ना। मतलब ये हुआ कि तुमको स्पेसिफिक एरिया में अगर तुमको पर्टिकुलर इतना दूर को हमको करना है, देखो ये वाला है, तो 3 या 2 5 वो सेलेक्ट होगा, देखो जाकर के, हुआ ना। लेकिन अगर नया वाला में तुम देखोगे, नया वाला जो कोरल रहे उसमें ये वाला टूले नहीं है, तो फिर कैसे काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अगर तुमको नया वाला में एक ही टूल रहेगा तो फिर काम कैसे करेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कर लो पहला वाला को, एक को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे दबाते हैं शिफ्ट को, तो सरका पे क्लिक किया, तीसरा पे, चौथा पे, तुमको जिस जिस को क्लिक करना है उसी उसको क्लिक करो, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो काम तो ऐसे भी हो रहा है हमें, हो रहा है ना। इस टूल का नहीं भी रहने से कोई फर्क पड़े नहीं। हमको जिस जिस को करना है उसको शिफ्ट को दबाएंगे, जहां जहां करना है, जो जो करना है, जैसे जैसे करना है, जहां पे क्लिक करोगे केवल वही वाला सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जाकर के हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ऐसे,
इस टूल को रहने से न रहने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। दे दिया है सिलेक्शन को और आसान करने के लिए कि जल्दी जल्दी में ऐसे ऐसे करना हो तो पकड़ के यहाँ पे मार दो। लेकिन ऐसे क्या होगा कि हमको थोड़ा टाइम लगेगा, पकड़ पकड़ के क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे एक एक कर करके ऐसे कर करके करना पड़ेगा। तो डिजाइन का काम है तो उतना तो करना ही पड़ेगा, क्लिक करके यहाँ पे मार देते हैं। समझ में आया ना? इस टूल को रहने न रहने से कोई फर्क नहीं, शिफ्टिंग से मेरा काम चल जाएगा। क्लियर? अब कहता है कि अगर मान के चलो कि तुम चाहते हो कि ये वाला टूल ऐसा जो रेक्टेंगल टूल है, हम इसको लेकर के ऐसे खींच दिए। अब सेकेंड वाला टूल है, इसका नाम है शेप टूल, F10 इसका शॉर्टकट की है। शेप टूल है ना, जिसका काम क्या होता है, किसी भी तरह के शेप में चेंजिंग करने के लिए। अगर हम कोई शेप को ड्रॉ कर लेते हैं तो आफ्टर ड्रॉ करने के बाद अगर हम चाहते हैं उस शेप में कोई भी बदलाव करना है, किसी भी एंगल से जैसा तुम चाहते हो बदलाव करना, वो बदलाव करने का तुमको फीचर देगा शेप टूल। तो यहाँ पे हम शेप टूल ले लिए, ये टूल लेना लिए, और शेप टूल यहाँ पे ले लेते हैं, क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हम जा करके कोना से पकड़ के ऐसे कर रहे हैं तो देखो तो ये गोला हो गया ऐसे, हुआ ना? बहुत सारा पोस्टर वगैरह में देखता होगा, देखो ऐसा देखता होगा। क्लिक कर दिए, यहाँ पे ये क्लिक कर देते हैं, देखो यहाँ पे जाकर के हम क्लिक छोटा और कम कर देते हैं इसको, ऐसा क्लिक कर देते हैं तो देखो ऐसा देखता होगा। पोस्टर में कोर्स बीच में लिखा हुआ, डुप्लीकेट बना दो इसको, इसको डुप्लीकेट बना देते हैं ऐसे, कोर्स नाम लिख दिए DCA DTP टैली, इस तरह से कर दिए, है ना? अगर हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे ये वाला क्लिक कर देते हैं तो ऐसा हो गया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके ऐसा करे तो ऐसा हो गया, यहाँ पे क्लिक करके ऐसा कर दे तो ऐसा हो गया, यहाँ पे क्लिक करके ऐसा कर दे तो ऐसा हो गया, देखिए हुआ ना? अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम एक पकड़ के ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कर लिए। अब हमको मन है क्या कि एक कोना से हमको करना है वैसा, बाकी कोना से नहीं करना है। शेप टूल लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल को दबा करके इसको पकड़ के खींचेंगे एक कोना से, देखो एक कोना से ऐसे हो गया, हुआ ना? अब यहाँ पे जाएंगे, इसको पकड़ के इसको यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल R प्रेस कर देते हैं, 3 3 6 7 गो हो गया। फिर इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, इसको पकड़ के जा करके नीचे हम यहाँ पे कर दिए कंट्रोल R, हो गया। अब यहाँ पे जा करके एक और कर देते हैं R, हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, या इतना ही रहने देते हैं। अब देखो सबको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे जा करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हो गया। अब करने के बाद यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, यहाँ पे जाकर के ये वाला ले लेते हैं कलर, इसको थोड़ा सा नीचे तरफ कर देते हैं, कलर को ऐसा नीचे तरफ, ऐसे नीचे तरफ। देखो यहाँ से कलर को हम किस तरह से चाहेंगे उस तरह से मिक्स कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, कर दिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, देखो राइट क्लिक कर देते हैं ऐसा। अब इसमें हम कैलेंडर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 क्लिक करके संडे मंडे ट्यूजडे लिख देंगे, 1 तारीख को जो सा दिन है कैलेंडर बना सकते हैं आराम से। हाँ 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 बिल्कुल। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर तुमको बनाना हो ऐसा तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको बनाना होगा यहाँ पे कैलेंडर, तो सपोज करो कि हमको कैलेंडर बनाना है, तो इसी महीना का कैलेंडर कौन सा है देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना, MO मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो मंडे फ्राइडे को 1 तारीख पड़ रहा है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर के क्लिक करते हैं, लिख देते हैं MO मंडे, इसको पकड़ के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल C कंट्रोल V, देखो अब इतना देर से बात जो इतना देर हम करेंगे, इससे अच्छा क्या उपाय है जल्दी जल्दी में करने के लिए। ट्यूसडे के लिए यहाँ पे जाएंगे, लिख देंगे TU ट्यूसडे, फिर यहाँ पे जाएंगे और इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक कर देंगे, इसको जाकर के यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, इसको जाकर के यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे,
फिर यहाँ पे जाकर राइट क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक कर देंगे, सब ऊपर नीचे होना गया। अब देखो क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करके कर दिए, ठीक है। और करने के बाद इसको अलाइनमेंट को चेंज करेंगे। अलाइनमेंट कहाँ से आएगा, अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा है पैराग्राफ से करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर यहाँ पे पकड़ पकड़ करके देखो, यहाँ से एक बेस लाइन ले लो, यहाँ से पकड़ के ऐसे एक लाइन ले लो ऐसे, और सबको इसी लाइन पे बराबर एकदम सजा दो। देखो पता चल जाएगा कि कौन ऊपर नीचे है। आ गया। अब इसको उठा के बाहर फेंक दो, इसको उठा करके ना बाहर रख दो। अब इसको चेंज करेंगे ना, यहाँ से ट्यूजडे हो गया, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, डब्ल्यू ई वेडनेसडे, थर्सडे, तो टी एच ना होता है, फ्राइडे, एफ आर, सैटरडे, एस ए, संडे, एस यू। हो गया। अब यहाँ पे जा करके इसी को ले लेंगे हम, इसको लेकर के नीचे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ऐसे मार दिए, ठीक है। इसी को लेकर के फिर से यहाँ पे करके ऐसे मार दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जा करके कर दिए, फिर यहाँ पे जा करके इसको लेकर के यहाँ पे हम मार देंगे, फिर यहाँ पे जा करके इसको ऐसे मार देंगे। इसको और आसान तरीके से आगे बताएंगे। और यहाँ पे जा करके इतना को हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। फ्राइडे को 1 तारीख है, तो यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे क्लिक करके ऐसे, ये वाला है फ्राइडे, इसी में जाकर के लिख देंगे 01। यहाँ पे जाकर के फिर जाएंगे, इसको कर देंगे 02, यहाँ पे कर देंगे 03, 03, यहाँ पे कर देंगे 04। हो जाएगा ऐसे, एक तुम्हारा ये बन जाएगा। अब ऊपर में यहाँ पे जाकर के महीना का नाम अगर तुमको लिखना है, तो यहाँ पे कौन सा सितंबर है ना, तो यहाँ पे जा करके एक और यहाँ से ले लेंगे पतला सा ऐसे, यहाँ पे जाएंगे और इसको हम कलर भर देते हैं, जो भी कलर भरना हो, ठीक है। अब इसमें जाकर के हम एक टेक्स्ट टूल लेंगे, लिखेंगे SEPTEMBER 2023। इसको जाकर के इसमें लिख देंगे ऐसे, सितंबर 2023 को, इसको ले लेंगे, इसको कर देते हैं सेंटर। हो गया, इसको बंद कर देते हैं। करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ से जाकर के टेक्स्ट को यहाँ पे 24 की जगह पे कर देते हैं 36। हो गया। थोड़ा सा और इसको बीच में करना है, तो दोनों को सेलेक्ट कर लो एक साथ, लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन में जा करके और यहाँ पे क्लिक कर लेना, सेंटर में दोनों आ गया बराबर। इसको बंद कर देते हैं। अब इसका कलर में थोड़ा सा तुमको जो भी चेंज करना है, तो फंक्शन की के साथ F11 प्रेस करो, और यहाँ पे तुमको जिस तरह का कलर में तुमको जाना है उस तरह के कलर में चले जाओगे। देखो इसको जैसे क्लिक करोगे ना माउस से, वैसे ही आगे पीछे होगा। तो क्लिक कर दिए, यहाँ पे जाकर के ले लेते हैं कलर पीला, ले लिए, ओके कर देते हैं। देखो इस तरह से हो गया। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह के कलर को इसको इम्पेक्ट करते हो। यहाँ पे जा करके तुमको जैसा रेडियल लेना है तो ऐसा ले लो, यहाँ से जा करके ओके कर दो। देखो ऐसा कलर हो गया। तो जिस तरह का तुमको कलर भरना है तो उस तरह का कलर भर दो अपने हिसाब से। तो 1 महीना का ये कैलेंडर बन गया, बाकी का बस कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाना। ये बनाना तो इसको और छोटा करना होगा, तो ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको लेकर के और छोटा कर देंगे ऐसे। हो गया। अब यहाँ पे जा करके हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस कोना से पकड़ेंगे, इस कोना तक ऐसे करके लगा देंगे। हो गया कैलेंडर, हुआ ना। अब 1 महीना का ये बन गया, इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से 1 महीना का और, तो यहाँ पे बगल में लेकर के ऐसे मार देंगे। आया। फिर 1 और महीना का बढ़ाना है तो यहाँ से लेकर के मार देंगे, 12 महीना का एक पेज पे बना लेंगे इस तरह से। होगा ना चेंज करके, क्लियर। अब उसके बाद तो ये शेप टूल में तुम्हारा सबसे पहले चीज की शेप को यहाँ पे पकड़ के ऐसे रख। अगर इस शेप को पकड़ के, इसको शेप टूल को लेकर के अगर इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, चारों तरफ से हो रहा है ना, है। अगर मान के चलो कंट्रोल दबा करके खींच रहे थे, एक कोना से इधर से, एक कोना से इधर से, 2 कोना से हो गया, हुआ ना। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम इसको एक और रेक्टेंगल टूल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से पकड़ करके हम इसको शिफ्ट को दबा करके करते हैं, तो देखो चारों तरफ से हो रहा है। सॉरी, ऑल्ट को दबाते हैं, ऑल्ट से नहीं कंट्रोल से है। देखो 1 कोना से करना है, 1 कोना का, दो कोना का करना है केवल, तो देखो यहाँ होना गया।
तो जिस तरह का तुमको शेप में बदलाव करना होगा वैसा तुम इसको चेंज कर सकते, लेकिन ये केवल कोना से कर रहा है। लेकिन अगर सर्कल में लेते हैं तो सर्कल में क्या बदलाव करें, तो यहाँ पे सर्कल लेते हैं, सर्कल में जाकर के इसको लेकर के ऐसे रख लीजिए। अब देखो सर्कल में क्या बदलाव करेगा, सर्कल तुम्हारा ये थोड़ा सा मोटा कर देते हैं समझने के लिए। अब इस शेप टूल को हम लेते हैं सर्कल में, सर्कल में लेने के बाद अगर हम इसको बाहर तरफ अगर खींचते हैं, देखो मेरा माउस बाहर है तो देखो चूड़ी के जैसा टूटा हुआ चूड़ी की तरह दिखेगा, लेकिन अगर अंदर में रहेगा तो लाइनिंग को पकड़ के चलेगा। देखो समझ में आया? अगर बाहर रहेगा तो टूटा हुआ रहेगा, अंदर रहेगा तो उसको पकड़ के चलेगा, मतलब बाउंड्री लेके चलेगा, अंदर रहेगा तो बाहर रहेगा तो बाउंड्री छोड़ करके चलेगा। तो यहाँ से इसको पकड़ लिए, जैसा तुमको शेप में इसको बदलाव करना है। देखो बाहर है मेरा कर्सर, देखो कहाँ है, बाहर। लेकिन अगर इसी कर्सर को केवल अंदर कर देते हैं तो देखो लाइनिंग आ गया वैसे, देखो आया ना। अगर मान के चलो कि हम एक कंट्रोल जेड करते हैं, पूरा का पूरा सर्कल लेते हैं, बोलेंगे क्या कि हमको इसमें से इतना एरिया कटा हुआ दिखाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, ये टूल ले लेते हैं शेप टूल, और इसमें पहले तो एक में हम जाएंगे यहाँ पे ऐसे, इसको अंदर तरफ करके यहाँ पे कलर ऐसे भर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे जा करके इस वाले में हम कलर भर लेते हैं ये वाला, और इस वाले में जाकर के कलर भर देते हैं ये वाला, दिखा दिया एरिया। देखो इसमें राइट क्लिक कर दो, हुआ। इसी का कॉपी बना करके कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और यहाँ से उल्टा कर देंगे ऐसे, यहाँ से इधर कर देंगे, तो देखो इधर तरफ आ जाएगा, आया ना। इसको जाकर कलर चेंज कर दो, राइट क्लिक कर दो इसी कलर पे, हुआ ना। कि पूरा महीना भर क्लास लेंगे, उसके बाद 100 लोगो बनाने के लिए देंगे तुम लोगों को, 100 लोगो, 10 दिन का टाइम देंगे, सब बना के दिखाएगा, 50 को उसके बाद आगे क्लास लेंगे, ना तो छोड़ देंगे उसके बाद। लोगों में रखे हुए हैं एकदम गिन करके 100 लोगो। डेली तुम मार्केट में देखते हो ना, क्रोम का लोगो, BMW का लोगो, इसका लोगो, सोनी कंपनी का लोगो, सब लोगो बनवाएंगे, टूल से ही बनाना है, इसीलिए हम तुमको डेली डेली ही किसी ना किसी चीज का लोगो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दिन में बता देंगे, तब 30-30 को कैसे बता देंगे, इसलिए दिमाग लगाना है कि कैसे बना सकते हैं, तब दिमाग खुलेगा, ठीक है। टूल है, यूज करते करते होगा, ठीक है। तरीका एगो बताएंगे, यूज होता है 5-6 तरीके से और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक टूल को लिए। अब सपोज करो, चलो इस टूल से हम क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलो तुमको यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे जाना है और हमको यहाँ पे देखते हैं OLAMPIC, ओलंपिक लोगो, ये यहाँ पे ओलंपिक लोगो, यही ना लोगो है ओलंपिक का। इस लोगों को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किए, फॉरन ड्रॉप यहाँ पे ला करके हम पेस्ट मार लेते हैं, पेस्ट आ गया। यहाँ से इसको बंद करते हैं, यहाँ से इसको बंद करते हैं, चलो हो गया। अब यहाँ पे जा करके सबसे पहले सामने इसको रखते हैं। अब देखो इस लोगों को कैसे बनाएंगे, सामने में रखा हुआ है देखने के लिए, हम जस्ट लिए हैं रेफरेंस के लिए। देखो तो ये लोगो है तुम्हारा सामने में। सबसे पहले इसमें कै गो सर्कल है, 1 2 3 4 5, तो हम एक सर्कल लेते हैं यहाँ पे, इसको जा करके हम ऐसे गोला लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर दो, यहाँ से कितना कर दो, 5 बराबर हो गया लगभग। इसका कितना सर्कल है, 3, एक लिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे 2 लिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस पे तीसरा लिए, लगता है कि बराबर नहीं है, तो तीनों को एक रेंज में ऐसे ले लो, अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ और यहाँ पे कर दो टॉप, बराबर हो गया टॉप सबका, बंद कर दो इसको, हो ना गया। अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं कि ये वाला ले करके यहाँ पे ऐसे हम इसको पकड़ के क्लिक कर देते हैं, और इसको फिर पकड़ के यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, हो गया ना। इसका कलर कौन सा है, ब्लू, इसका कलर, अरे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक, क्योंकि हमको कलर तो भरना है चारों तरफ, या राइट क्लिक किए, कलर चेंज, यहाँ पे जाकर के राइट क्लिक, बताए थे ना कि राइट क्लिक का मतलब होता है आउटलाइन कलर, और लेफ्ट क्लिक का मतलब फील कलर। तो यहाँ पे राइट क्लिक किए, इसको भी राइट क्लिक करते हैं रेड पे, इसको भी हम जाकर के राइट क्लिक करते हैं कहाँ पे, येलो पे, और इसको क्लिक करते हैं किस पे, ग्रीन पे। मेरे पास सब कलर आ गया, लेकिन क्या दोनों शेप मिल रहा है, देखो तो सही से, ऊपर नीचे है ना। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, इस जगह पे एक एक कर करके करो, इस जगह पे पीला वाला की अगर बात करें तो पीला वाला कहाँ पे नीचे है बताओ तो, कहाँ नीचे है हम पूछ रहे हैं, नीचे यहाँ पे है, ब्लैक के पास है यहाँ पे, और एक जगह कहाँ पे नीचे है, यहाँ पे,
यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये ब्लू वाला के पास नीचे है, यहाँ पे के पास नीचे है, बाकी तो यहाँ पे ऊपर है नहीं, है ना। तो सबसे पहले इसमें ना एक शॉर्टकट किया, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करोगे तो पीछे चला जाएगा, देखो गया। कंट्रोल के साथ करते हैं पेज अप, देखो ऊपर आ रहा है एक एक करके, देखो पेज डाउन पीछे जा रहा है, और कंट्रोल के साथ पेज अप से ऊपर आ रहा है, एक एक करके पीछे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो वर्ड में भी था बैक, सेंड टू बैक, याद है ना, वर्ड में सेंड टू बैक ऑप्शन था, इंसर्ट, इंसर्ट में या किसी पेज लेआउट में लास्ट में नहीं था, सेव वगैरह में, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे भी है वो ऑप्शन, देखो जब तुम राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, देखो ऑब्जेक्ट में जाओ, ऑर्डर में जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैक वन, एक बैक गया, राइट क्लिक, ऑर्डर में देखो बैक वन, पेज डाउन, एक गया और दो गया ना, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं बैक वन, देखना एक और करेंगे तो एक बार और जाएगा, यहाँ गया पूरा चला गया। ऊपर लाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, करेंगे यहाँ पे फ्रंट ऑफ लेयर या फॉरवर्ड वन, देखो यहाँ पे आ गया दोनों जगह। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, कर देते हैं यहाँ पे जाकर के फॉरवर्ड वन, देखो आ गया। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन करो, देखो ज्यादा आसान है। पहले पीछे चले जाओ, सबसे पीछे, सबसे पीछे हम चलेगा। सबसे पीछे जाने के बाद हम इसका एक कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, तो देखो यहाँ पे दो लेयर होगा, एक पीछे वाला एक आगे वाला, है ना। तो कंट्रोल जेड करते हैं, आगे। अब यहाँ पे ये वाला लेते हैं, सेव टू ले लिए। अब बताओ कि कहाँ पे हमको ऊपर रखना है, कहाँ पे नीचे। तो सब तो पहले पीछे वाला है, नीचे वाला। अब यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे कर देते हैं, देखो यहाँ पे अंदर तरफ नहीं, बाहर तरफ हम कर रहे हैं। तो देखो कहाँ पे हमको नीचे रखना है, तो नीचे रखना है यहाँ पे ऊपर रखना है, तो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के खींच दिए, देखो तो ऊपर आ गया है यहाँ, ऊपर आना गया है यहाँ, देखो आ गया। अब इसको देखो उठा के अलग करते हैं, यही ना चीज है, यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, आया। फिर यहाँ पे हमको करना है ऊपर, कहाँ पे, ब्लैक के पास, तो यहाँ पे जाते हैं, इसको एक बार फिर से पीछे वाला कॉपी को, इस कॉपी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी किया, एक कॉपी और बना दिए, बना है ना। अब इसके बाद फिर से हम ये वाला टूल लेते हैं, और यहाँ पे जाकर के एक बार इसको ऐसे करते हैं, फिर एक बार इसको ऐसे किए बाहर में, तो देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखना है, इसको कर दिया ऐसे, और यहाँ पे कर दिया ऐसे, देखो आ गया। अब देखो तो एग्जैक्ट ये देखो, हम कलर इसका चेंज करते हैं, देखो तो कलर चेंज करते हैं, यही वाला ना चीज है। यहाँ पे इसको हम राइट क्लिक करके, इसको हम राइट क्लिक करके चेंज कर देते हैं कलर, देखो अब देखो तो बराबर हो गया, पीला वाला जैसा था वैसा हो गया। यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे नीचे है, हुआ, हुआ ना। उसके बाद ग्रीन वाला की बात करें हम, ग्रीन वाला का, तो सबसे पहले इसको पीछे लेके जाएंगे, कैसे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, पीछे चला गया। अब पीछे जाने के बाद यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर है, यानी कि यहाँ पे ऊपर है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, एक लेयर बना, सेफ लेयर ले लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे खींच दिए, देखो एक लेयर बन गया, यहाँ ऊपर आ गया। फिर कहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, रेड के पास यहाँ पे ऊपर है, बाकी यहाँ और यहाँ नीचे है। तो एक और पीछे वाला लेयर लेते हैं, सबसे बैक वाला लेयर, इसको ले आएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेप, ये लेयर ले लेते हैं, लेयर लेयर ले करके इसको, ये सेप लेयर ले लेते, सेप टू ले लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे करेंगे, देखो अब जाके देखो कंप्लीट दोनों सेप सेम हो गया, हुआ कि नहीं, देख लो मिला लो, है पीला वाला, पीला वाला कैसे रे, सेम है देखो ना, तो चारों को दिख रहा है का, देखो सही से सेम है। कलर वाला अच्छा लगा। तो ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर लेने में देख कौन, क्या, इसको जाकर के सेलेक्ट कर लेंगे, ऑरेंज मार देंगे, ऑरेंज यहाँ पे कलर होगा, बस यही ऑरेंज कलर है, देखो अब दिखने लग जाता है। वो आरजीबी में ये तुम्हारा सीएम के कलर से डीप कलर लग रहा है, समझ गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो इसीलिए अब अगर मान के चलो कि ये शेप हम बना लिए, ठीक है, अब इसको हमको सेव करना है, तो अभी तो सेव करने का कई तरीका है, एक क्लास खाली सेव वाला बताएंगे कैसे कैसे कितने तरीके से हम सेव करते हैं। तो देखो
यहाँ पे जाएंगे, अब अभी और कोई पता नहीं दे। तो शेप टूल के बारे में हम क्या बताएं कि हम शेप टूल के से बहुत सारे कैसा भी शेप को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम जाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जा करके ऐसे PRAK से प्रकाश लिख दिए, और इसको जा करके इस टूल को लेकर के इससे हम बड़ा कर दिए, देखो ऐसे बड़ा कर दिए, जीवे में हो गया बड़ा। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड होना गया। अब शेप टूल हम लेते हैं, शेप टूल। शेप टूल में देखो, इसको पकड़ के हम इसको नीचे तरफ खींच देते हैं ऐसे, इसको पकड़ के नीचे तरफ खींच दिए, इसको पकड़ के हम नीचे तरफ खींच दिए, इसको पकड़ के यहाँ पे ब्लैक, जब ब्लैक के डॉटेड ब्लैक हो जाए तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो। इसका यहाँ पे तुम चेंज कर दो कलर को, इसका कलर तुम चेंज कर दो, यहाँ पे एक एक कलर का अगर तुमको चेंज करना हो तो इसका कलर चेंज करना हो तो कर दो, इसका कलर अगर तुमको चेंज करना हो तो कर दो, इसका कलर चेंज करना हो तो कर लो, इसका कलर चेंज करना हो तो कर दो। देखो हो गया। किसी भी तरह से तुम सजा सकते हो शेप टूल का। अब इसी शेप टूल का एक और देखो नमूना, अगर मान के चलो कि तुम यहाँ पे इसको पकड़ के लिखते हो, ऐसा लिख दिए, पकड़ के हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे हम, ये तुम्हारा टेक्स्ट है, क्या है टेक्स्ट, लेकिन अगर तुमको किसी टेक्स्ट को अगर शेप में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तो शेप में हो जाएगा। अगर मान के चलो कि मतलब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें तुम्हारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बड़ा छोटा करने का प्रॉपर्टी है, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। लेकिन अगर तुमको इसको कंट्रोल क्यू प्रेस कर दिए तो ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, देखना ये प्रॉपर्टी है ना, सब गायब हो जाएगा। कंट्रोल क्यू कर दिए, सब गायब। मतलब ये अब क्या हो गया, ये ना एक शेप हो गया, पी का एक शेप है, टेक्स्ट नहीं है। ए एक शेप है, टेक्स्ट नहीं है। अब हम शेप टूल ले लेते हैं, ले लिए। अब शेप टूल लेकर के देखो, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, 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 ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। मतलब शेप को तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम आगे पीछे करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। नहीं लग रहा, कुछ जैसा नहीं लग रहा है। हाँ, देखो, हाँ? यार, ठीक है ना। तो देखो ऐसे करके तुम चेंज कर दिए, है ना। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर तुमको शेप में चेंज करना है तभी जाकर के तुम्हारा शेप लेयर काम करेगा। लेकिन अगर नॉर्मल तुम टेक्स्ट अगर लिख देते हो जैसे कि राम, आराम पे सोचोगे कि ये काम करे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट है, ये तुम्हारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे कभी भी काम नहीं करेगा। हाँ, इसको तुम पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो, इसको कर सकते हो, लेकिन उसको चाहते हो शेप में मूवमेंट करना नहीं होगा। इसके लिए कंट्रोल क्यू प्रेस करो, वापस चेंज हो गया। अब देखो जैसे मन है वैसे करो, देखो। हाँ, टेक्स्ट लिखने के बाद कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू का मतलब है कर्व करना, मतलब कर्व का मतलब कि उसमें चेंज हो जाना किसमें, शेप में। समझ में आया ना। अगर मान के चलो कि तुमने ये शेप लिया, अगर इसी को हम पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं, देखो ऐसा कर दिए ना, तो शेप लेयर लेने से ही तो कोना हो रहा है ना। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल क्यू मार देते हैं। तो देखो अब क्या होगा, शेप लेयर लेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करते हैं तो देखो ये ऐसे कर दिए। यहाँ पे जाकर के इसको ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे जाकर के ऐसे खींच सकते हैं, देखो जहां से मन होगा वैसे हम इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, देख लो हुआ ना शेप, देखो जहां से मन हुआ तोड़ सकते हैं ना। तो दुनिया का किसी भी तरह का कोई शेप तुमको अगर ड्रॉ करना, किसी भी तरह का, ये टूल सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब कि शेप टूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। अभी इस पे क्लास 2 क्लास कंटिन्यू रहेगा इसी टूल पे, ठीक है। 1 से 2 क्लास कंटिन्यू। अभी इस पे मल्टीपल, अभी शेप से तुमको कितना तरह का हम अलग अलग मतलब कि काम को कर सकते हैं, उसी पे ट्रिमिंग वगैरह कल इंक्लूड करेंगे अगला क्लास में, तब बताएंगे ट्रिमिंग कितने तरह से होता है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो जितना टूल हम आज बताए हैं उसी को बेसिक को पहले प्रैक्टिस करो, 3-4 दिन थोड़ा थोड़ा करके करोगे, 4-5 दिन का फ्लो में आने लगेगा। अभी नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए प्रॉपर्ली उसको देख करके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्लास अभी समझो कि हम 3 नंबर गियर में नहीं लेके जा रहे हैं, 2 नंबर गियर है मेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना हम बताए 16 पेज हो गया, फाइल में गए, पब्लिश टू PDF किए, पर डे का हम तो भेज ही दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे कर देते हैं डे 2 डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, PDF आ गया होगा, यहाँ पे डे 2 आ गया,
बंद करते हैं, नो, राइट क्लिक, ओपन विथ क्रोम। देख लो आज का ये रहा तुम्हारा। पहले यही सब करो, एक दो, देखो ये सब जो जो खींच खींच के बताए हैं वो सारे के सारे शेप सब। पता है ना, टोटली पेज आ गया 16 के 16 पेज। ठीक है, तो इसी से जितना मैगजीन वगैरह का देखते हो डिजाइनिंग वगैरह बनता है सब कोरल ड्रॉ पे। जितना मार्केट में मैगजीन पब्लिश इशू होता है ना, जितना तरह का सब के सब ये मेरे चलवाए काम करता है, उसको मिलता है 25,000 रुपये खाली मैगजीन का डिजाइन करता है। हाँ? खाली कोरल ड्रॉ मेरा चेला है। देखो उसका पत्रिका का नाम ही बता देते हैं, पत्रिका का नाम लोक प्रसंग, एक पत्रिका है निकलता है मार्केट में, लोक प्रसंग पढ़ा हो तो नरवा आता है मेरे से कभी मिलने के लिए, वो काम करता है। तो कभी कभी अगर किसी को सीखना पड़ता है कि सब थोड़ा सा कैसे होता है बताइए ना, तो उसके दिन बुला देते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा बैठ के सबको बता दो कैसे पेज डिजाइन होता है, सिखा देता है। एक दिन बताते हैं कि कैसे कैसे कंटेंट डालते हैं, कैसे सेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। प्रोफेशनली वो करता है पर डे, तो उसको पता है। उसका बहुत सारा पेज मेरे पास तो रखा हुआ है, बहुत सारा डिजाइन यहाँ पे करता है। टोटली पेज जो तुम मार्केट में देखते हो ना, इसका यही पत्रिका है, लोक प्रसंग, लोक प्रसंग, लोक प्रसंग, लोक प्रसंग, लोक प्रसंग है। लोग, रुको ना गलती से लिंक दिख रहे हैं, लोक प्रसंग। सब बता देंगे, अगला दिन इस पे नेट पे भी रहता है।